नमस्कार। हम सब ने इससे पहले ज्योतिष की कक्षा में सीखा था कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है। फिर उसके बाद हम सबने सीखा कि कौन सा ग्रह किस राशि में मूल त्रिकोण होता है। और इन सब चीज़ों को हम सीखते हुए आज आगे चर्चा करते हैं एक नए विषय को लेकर। आज का विषय है कि आज हम ये जानेंगे कि कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ होता है। क्योंकि ग्रहों को दो संज्ञाएं प्राप्त हैं, एक शुभ और अशुभ है। तो शुभ ग्रह जो है वो बृहस्पति और शुक्र है। आप ये कन्फर्म पहले याद रखें और डायरी में अपने नोट करते चलें। एक तरफ शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह लिख लें। तो आप सबसे पहले शुभ ग्रह के बारे में जानें। तो शुभ ग्रह जो है वो बृहस्पति और शुक्र है। पाप ग्रह की जो संज्ञा है वो सूर्य को, मंगल को, शनि को, राहु को और केतु को दी गई है। पाप ग्रह जो है सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है और केतु है। ये तो हो गए शुभ और पाप ग्रह। तो 1 2 3 4 5 5 ग्रह जो है वो पाप ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये तो पाप ग्रह हैं। शुभ ग्रह जो है वो बृहस्पति और शुक्र है। 5 1 6 1 7 7 ग्रह हो गए। लेकिन 2 ग्रह अभी बचे हुए हैं, एक चंद्रमा और बुध। तो बुध के बारे में शास्त्रों में कहा गया कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी प्रकार से बुध का फल होता है। कहने का तात्पर्य यदि बुध मान लीजिए शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शुभ घर में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ या शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है तो बुध शुभ ग्रह कहलाएगा। लेकिन यदि पाप ग्रह के साथ बुध बैठा हुआ है, बुध सूर्य के साथ बैठा है, बुध मंगल के साथ बैठा है, बुध शनि के साथ बैठा है, बुध राहु के साथ बैठा है या बुध केतु के साथ बैठा है, तब बुध पाप ग्रह कहलाएगा। लेकिन यदि बुध अकेले यदि कहीं पर भी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो वह शुभ कहलाएंगे। अब ये तो बुध के विषय में हुआ। अब बचा चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में कहते हैं कि एकादशी शुक्ल पक्ष से, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उजिले पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक शुभ होता है। जैसे आप चंद्रमा को यदि देखना चाहते हैं कि किसी की कुंडली में चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, तो उसके लिए आप यह देख लें कि उसका जन्म कौन सी तिथि को हुआ है, कौन से पक्ष में हुआ है। यदि किसी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है और एकादशी तिथि के बाद हुआ है, एकादशी को, द्वादशी को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को या पूर्णिमा को, और कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा को, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को और पंचमी को, इन तिथि में यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसके जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रहों में गिना जाएगा। लेकिन इसके यदि विपरीत है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की 10वीं पर्यंत चंद्रमा जो है वो पाप ग्रह होता है। पाप ग्रह की संज्ञा उसे दी जाएगी। यदि किसी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है और 7वीं तिथि को हुआ है तब उसका चंद्रमा पाप ग्रह कहलाएगा। चंद्रमा तेज विहीन होंगे उस समय, इसलिए उनकी संज्ञा पाप ग्रहों में दी जाएगी। पुनः आप फिर से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले शुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति है और शुक्र है। और पाप ग्रह जो है सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये पाप ग्रह हैं। बुध के विषय में, बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी प्रकार से वो फल देता है। यदि पाप ग्रह के साथ होगा तो पाप ग्रह कहलाएगा, यदि शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ ग्रह कहलाएगा। लेकिन यदि बुध यदि अकेला है तो वह शुभ ही कहलाएगा। चंद्रमा के विषय में शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी पर्यंत चंद्रमा शुभ होंगे और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की 10वीं पर्यंत चंद्रमा पाप होंगे। ये तो शुभ और पाप ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया। आप इसे डायरी में नोट करें और ये समझने का प्रयास करो, याद रखें। क्योंकि आगे चलकर जब हम लोग फलादेश के विषय में बात करेंगे, कोई भी योग हम कुंडली में जब दर्शाएंगे, उसे उस पर लागू करेंगे, तो वहाँ पर इन सब नियमों का बहुत ही आवश्यकता है।
वहाँ पर इन सब नियमों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए इन सब नियमों को आप डायरी में लिखते चलें और ध्यानपूर्वक याद करते चलें, क्योंकि फलादेश के नियम जब तक आपको याद नहीं होंगे तो आप अच्छी तरह से किसी भी कुंडली को देखकर कम समय में उसका फलादेश नहीं कर सकते। जब आपको यह नहीं पता चलेगा कि ये शुभ ग्रह है ये पाप ग्रह है, तो आप फलादेश करने में असमर्थ होंगे। इसलिए आप याद रखें कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह पाप होता है, पाप ग्रह होता है। और चंद्रमा कब पाप होगा कब शुभ होगा, बुध की कंडीशन कब पाप ग्रह की होगी कब शुभ ग्रह की होगी, ये सब याद रखें। अगली वीडियो में एक नए विषय की जानकारी को लेकर पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। हर हर महादेव, नमस्कार।